जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 12वीं के विषय कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्वों के पेपर का एनालाइज हम इस वीडियो में करने वाले। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में आज तक बने रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं कक्षा 12वीं के विषय कृषि विज्ञान का आपका जो आज 18 मार्च को जो पेपर था आपका, उसका मैं यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर इससे पहले मैंने आपको सोल्यूशन बताया था, लेकिन उस वीडियो में बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर हमें क्लियर दिख नहीं रहा। साथ ही यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनका आंसर छूट गया था, तो उसका आंसर भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देख लीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनका सॉल्यूशन बताऊंगा, बाद में आप कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने सही किए। और अगर यहाँ पर मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए तो वही की वही क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी की होगी, आपने अगर रुपये से क्लासेस चैनल के माध्यम से तैयारी की होगी, तो आपका जो पेपर वो 100% अच्छा गया था होगा। क्योंकि मैंने आपको 4 वीडियो दी थी और 4 वीडियो में आपको मैंने जो क्वेश्चन बताए तो वही के वही क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। साथ ही उनका PDF भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया था। अगर आपको यकीन नहीं तो आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, फिर आप कमेंट कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर सभी क्वेश्चन सेम ही है। यहाँ पर जो मैं सेट ए बता रहा हूँ उसके सभी क्वेश्चन सही है। मतलब यहाँ पर आपका एक कौन सा भी सेट आया हो, चाहे ए आया हो, बी आया हो, सी ओ डी या कौन सा भी क्वेश्चन, लेकिन सभी के बच्चों के सभी सेटों में क्वेश्चन सेम आया था। बस यहाँ पर उनका जो क्रम है वो आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आप क्वेश्चन आपका ये आया तो होगा, आपके यहाँ क्वेश्चन आया ही होगा, प्रकाश का रंग पहचाना जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ आया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। क्या हो जाएगा, जो प्रकाश का रंग होता है वो किससे पहचाना जाता है, तरंग दैर्घ्य। अगर आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। दूसरा आपको पूछा था चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है। यहाँ पर मैंने जब आपको तैयारी करवाई थी तो यहाँ पर आपको जो चुंबकीय आघूर्ण, मतलब जो चैप्टर 2 है चुंबक आघूर्ण, उसमें से मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया था। तो उसमें आपको सबसे और पहला क्वेश्चन यही बताया था कि आपको चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र याद करके जाना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा, 2ml, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ताप में संबंध बताना है, मतलब किस सूत्र से संबंध बताया जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे अलग दिख रहा है वही है, मतलब सी वाला, C/5 बराबर F - 32/9। तो ये वाला आंसर सही है इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा था आपको, दिए गए सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा पानी की होती है। आप सभी को मैंने बताया था कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। और जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है पानी की विशिष्ट ऊष्मा, 1 होती है। ये सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा आती है, ठीक है। और चौथा क्या पूछा था, सॉरी पांचवा क्या था, मीथेन की रचना होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, मीथेन जो या पांचवा, यहाँ पर आपको सभी बच्चे जिनके सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था मीथेन की रचना, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव दिए वो सभी के सभी ऑब्जेक्टिव गलत है। क्या याद रखिएगा, यहाँ पर मीथेन की रचना होती है, ये पर सभी के सभी ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत भी किया हो तो आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, पांचवें मीथेन की रचना में आपको बोनस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर छठवा क्या पूछा था आपको, हाइड्रोसाइनाइड तथा हाइड्रोसाइनाइड में पाई जाने वाली समन्वयता का, मतलब आपको यहाँ हाइड्रोजन समन्वयता बताना। तो इसमें भी कंफ्यूजन है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यवयिता। क्या हो जाएगा, मध्यवयिता। तो याद रखिएगा, इसका सी वाला सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर नेक्स्ट क्या पूछा था आपको, खालिस्तान। तो खालिस्तान में सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, वाष्प घनत्व अनुभार का खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना। अगर आपने 2 गुना लिखा होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या लिखा आप कमेंट कर सकते हो। वाष्प घनत्व अनुभार का सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, दूसरा, अमोनियम साइनाइड को गर्म करने पर क्या बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। क्या बनता है, यूरिया। याद रखिएगा, अमोनियम साइनाइड को गर्म करने पर यूरिया बनता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा, खालिस्तान एंजाइम किन्वन द स्टार्च को मोल्टस में बदलता है। तो पहली वाली वीडियो में इसका मैं आंसर नहीं बता पाया, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एमालाइज। क्या हो जाएगा, एमाइलाइज। तो अगर आपने एमालाइज लिखा है तो इसका सही आंसर यही है। आपने क्या लिखा कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पूछा है, मिल्क शर्करा को खालिस्तान कहते हैं। मिल्क या दूध शर्करा को मैंने जैसे कि बताया इसको कहते हैं लेक्टोज। क्या कहते हैं इसको, लेक्टोज। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, मिल्क शर्करा को लेक्टोज कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, आपने क्या लिखा हमें कमेंट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा है, विटामिन ए खालिस्तान में विलय। तो इसका आंसर हो जाएगा वसा। विटामिन ए खालिस्तानी, विटामिन ए वसा में विलय है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा आपको, स्टार्च का अनुसूत्र। तो ध्यान से देखिए, आप ये अनुसूत्र क्या लिखा, इसका अनुसूत्र लिखना था आपको C6H10, ठीक है। फिर O5, फिर आपको उसको बंद करना था, फिर N। तो अगर आपने इस प्रकार लिखा होगा तो ये सही आंसर है। आपने कैसा सूत्र लिखा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका सही जोड़ी। तो सही जोड़ी यहाँ पर आप देखिए, जो पूछा था आपको पोटेशियम। तो पोटेशियम का मिलन आपको करना था किससे करना था, साबुन से।
ठीक है। मिट्टी का तेल, खनिज का तेल, ठीक है। वनस्पति घी का निर्माण, तो वनस्पति घी का निर्माण हाइड्रोजनीकरण। फिर सर्कोस्पोरा पोर्सिनोटा पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली। और यहाँ पर लास्ट वाले का हो जाएगा गन्ने की रेड रोड। तो आपने किसे मिलान किया कमेंट कीजिएगा। आपकी सही जोड़ी, लगभग सही जोड़ी तो सभी की समान ही होगी, मतलब यहाँ पर सही जोड़ी सही है सबकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते तो आगे क्या पूछा एक वाक्य में, तो पहला क्या पूछा था आपको कि जंगली पौधे का कृषि योग्य बनाना क्या कहलाता है, ठीक है। अगर इसका आंसर किसी को पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। वनस्पति घी के पिता का नाम भी आप कमेंट कर सकते हो। भारत में खाद्यान्न प्रतिवर्ष कीटों से कितने प्रतिशत नष्ट हो जाते हैं, तो ये सभी को पता है, इसका आंसर हो जाएगा 33%। कितने प्रतिशत? भारत में खाद्यान्न प्रतिवर्ष कीटों से कितने प्रतिशत नष्ट हो जाता है? 33%, ठीक है। केचुए का वैज्ञानिक नाम, तो केचुए का वैज्ञानिक नाम है फेरिटीमा पोस्तुमा। क्या हो जाएगा? फेरिटीमा पोस्तुमा, ठीक है। तो याद रखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या सत्य, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो ये सत्य है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर सत्य है। tan 60 का मान √3 सत्य है। tan 120 का मान -3 होता है। यहाँ पर बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर -√3 भी सही है, लेकिन मेरे हिसाब से तो यहाँ पर tan 120 का मान -3 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। विचरण गुणांक का सूत्र असत्य है, ठीक है। विचरण गुणांक का सूत्र होता है σ/m × 100 होता है। और मानक त्रुटि वाला भी असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने सत्य, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा भी सत्य है। और यहाँ पर चौथे में कंफ्यूजन है, पांचवा तो असत्य है और लास्ट वाला भी असत्य है। तो यहाँ पर इतने सत्य असत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे क्या है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप सभी को मैंने जो क्वेश्चन तैयार करवाए थे वही के वही क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। जैसे कि मैंने आप सभी को प्रकाश के गुण पढ़वाए थे, लेंस के प्रकार भी पढ़ाए थे। लेंस के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई चुंबक किसी क्षेत्र में रखा हो, मतलब जब किसी चुंबक को किसी क्षेत्र में रखते तो जहाँ तो उसका प्रभाव होता है उसका क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये आप सभी मैंने बताया था। फिर यहाँ पर आपको विद्युत धारा के प्रभाव बताए थे, विद्युत बल रेखाओं के गुण बताए थे मैंने आपको, किण्वन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बताई थी, किण्वन का कृषि में महत्व बताया, लिपिड्स का दैनिक जीवन में महत्व बताया था, पादप प्रजनन का महत्व बताया था, उद्देश्य भी बताए थे इसके। यहाँ पर आरेखों के नाम लिखिए, आरेख जैसे आरेख वो स्तंभ आरेख, इनके यही प्रकार है। एथिलीन के उपयोग मैंने आपको बताए थे 3 नंबर में। और ये आपका जो कुलों का अध्ययन, उसमें से आपको ये 2 क्वेश्चन मैंने बोला था कि आपको पूछेगा, तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको बताया था मैंने। वर्गीकरण का उद्देश्य आपका सांख्यिकी का जो चैप्टर है उसमें से पूछा गया है। बहुलक के गुण आपको मैंने बताया था 4 नंबर के। अगर आप वीडियो देखोगे तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन बहुलक का गुण ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर भारत में कभी वर्षा में 5 विशेषताएं भी और प्रकाश संश्लेषण शोषण और ये वाष्पीकरण दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। मतलब अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी की होगी तो आज के जो पेपर में आपने तबाही मचा दी होगी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर फसल उत्पादन की तैयारी कैसे करोगे उसकी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और यहाँ पर आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपके कितने अंक आ सकते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। और आपने हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी की थी तो आपके कितने अंक आए वो कमेंट कीजिए। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी की होगी तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में। जय हिंद।